लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में सियासी सरगर्मियों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस करार, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल के भी इल्ज़ामात। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। मुल्क के अंदर अमन सुकून, सियासी इस्तेहकाम एक जुज़्व है। पाकिस्तान की माशी और तरक्की के लिए बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। सिविल नाफरमानी की कॉल मुल्क दुश्मनी है, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म का विफाकी काबीना के इजलास में 2 टोक पैगाम बोले। फसाद फैलाने की कॉल को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुल्क में अमन व अमान नागुज़ीर है। मुल्क में हफ्तेवार महंगाई की शरह 3.5% पर आ गई। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए इकदाम कर रहे हैं। फौज स्ट्रांग है तो आपका मुल्क स्ट्रांग है। हमें जो बाहर इज्जत मिलती है वो हमारी मिलिट्री माइट को मानते हैं, वो मानते हैं कि सबसे प्रोफेशनल फौज है। आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंतशार और साफियों के एड्रेस शेयर करना और उसके बाद कहना कि जी इनको नुकसान पहुंचाओ, और जो सियासत में तकसीम और नफरत के बीज बोए थे, आज वही फसल आप खुद काट रहे हैं कि आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है। PTI पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही है। मुल्क और फौज के खिलाफ इंतशार फैलाने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले हमें बाहर के मुल्कों में पाक फौज की वजह से ही इज्जत मिलती है। PTI की तरफ से सहाफियों को हिरासा करने पर नोटिस लिया जा रहा है। सहाफियों और उनके अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाना काबिले मजम्मत है। बानी PTI ने नफरत के जो बीज बोए वो खुद काट रहे हैं। PTI खुद तकसीम का शिकार हो चुकी है। बानी PTI की 9 मई की जुडिशल तहकीकात की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। आईनी बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरखास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है? अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को पेश भी करना पड़ेगा। इससे मुताल्लिक हिदायत ले लें। नौ मई के ज़ेरे हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना है वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस अलील हैं। समाअत जुमेरात 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। बानी PTI की खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकली की दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज। आईनी बेंच ने दरखास्त गुजार कयूम खान को 20,000 रुपए जुर्माना कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI को कोई मसला होगा तो खुद दरखास्त दे देंगे। किसी वकील ने ऐसी कोई दरखास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरखास्तें दे सकते हैं। ये इनफरादी मामला है, कोई कौमी मसला नहीं। वफाकी काबीना ने मजीद 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। जराये के मुताबिक इंडस्ट्री, थल इंडस्ट्रीज और चनार एनर्जी के साथ टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दी गई। JDW चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमोईज पावर प्लांट के साथ टैरिफ के असर-ए-नौ जायजे की मंजूरी। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया, फैसले से कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी काबीना इससे कबल 5 IPPs के साथ मुआहिदों की मनसूखी की मंजूरी दे चुकी है।
एफबीआर ने बैगेज रूल्स 2006 में तरामीम वापस ले ली। चेयरमैन एफबीआर की रूल्स में मुजवजा तरामीम वापस लेकर मुशावरत के बाद दोबारा पेश करने की हिदायत। एफबीआर ने बैगेज रूल्स में तरमीम के मुसवदे का नोटिफिकेशन वेबसाइट से भी हटा दिया। मुजवजा तरामीम में एक से ज्यादा मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी लगाई गई। $1200 से ज्यादा मालियत को कमर्शियल तिजारत की कैटेगरी में शामिल किया गया था। स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद में मुसलसल कमी से कौमी बचत स्कीमें मुतासिर। कौमी बचत स्कीमों पर मुनाफे की शरह में एक माह में दूसरी बार कमी कर दी गई। 10 दिसंबर से सेविंग अकाउंट्स पर मुनाफा 16% से कम करके 13.5% कर दिया गया। सरवा इस्लामी अकाउंट्स पर मुनाफे की शरह में 0.72% कमी हो गई। रेगुलर इनकम मुनाफे स्कीम पर 0.1% कमी। नवंबर 2024 के आगाज में भी कौमी बचत स्कीमों पर मुनाफा कम किया गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 9 रोज बाद गिरावट। 100 इंडेक्स में 1074 पॉइंट्स की कमी। 1,08,896 की सतह पर बंद। 1.5 अरब हिस्सेस की खरीदो फरोख्त में सरमायाकारों को 136 अरब रुपए का नुकसान। मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,891 अरब रुपए रही। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा 278 रुपए 5 पैसे का हो गया। एक तोला सोना 2,77,400 रुपए में फरोख्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज में बीजिंग में खुसूसी ज़ोहराना। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर सेन हाई येन और दीगर हुकाम से मुलाकात। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हुकाम ने पाकिस्तानी वफ्द का पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अहम ओहदेदारों से मुलाकातें। दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का दौरा भी किया। मुल्क के अंदर 15 बोर्ड हैं, उनमें से 11 से 12 बोर्ड और क्लियरली 10 बोर्ड एक तरफ खड़े हैं कि मदारस को वजारत तालीम से रजिस्टर्ड होना चाहिए। बहुत तल्ख बातें हो रही हैं, हम तल्खियों में नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं मुज़ाकरात की टेबल पे ये मामला हल हो। मदारिस की आज़ादी और निसाब में मुदाखलत कबूल नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने वीडियो बयान में कहा, मुल्क भर में मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर बहस जारी है। मदारिस को वजारत तालीम से वजारत सनत के मातहत करने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। तफरीही मकाम मंठो खा की आबशार का पानी भी मुंजमद। कागान, नारान और शोगरान में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी पहाड़ों पर बर्फबारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कराची में भी दर्जा हरारत में कमी आने लगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कैम्ब्रियन पेट्रोल में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की मुलाकात। सिपा सालार ने बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर शानदार कामयाबी को सराहा। ISPR के मुताबिक पाक फौज के दस्ते ने गैर मामूली महारत का मुजाहिरा करते हुए गोल्ड मेडल जीतने का एजाज हासिल किया। कैम्ब्रियन पेट्रोल आलमी सतह पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फौजी मशकों में से एक करार दी जाती है।